भोर का समय था। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रेत का रेगिस्तान जैसे जल रहा था। दूर तक केवल सुनहरी रेत थी, खामोशी थी, और एक माँ थी जो अपने 2 साल के बच्चे को गोद में उठाए चली आ रही थी। उसकी चप्पल फट चुकी थी, पैर जल रहे थे, लेकिन माँ रुकी नहीं, क्योंकि अगर वह रुकती तो बच्चा मर जाता। उसके कपड़ों पर मिट्टी की लहरें थी, चेहरा धूल से भर गया था, फिर भी उसकी आंखों में एक रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। अचानक से हवा तेज हो गई। रेत का एक छोटा तूफान उठ खड़ा हुआ। माँ ने बच्चे को अपनी चादर में लपेट लिया, लेकिन उसकी अपनी आंखों में रेत भर गई। एक पल के लिए बच्चा उसके हाथों से फिसल गया। माँ ने चीख नहीं मारी, बस पूरी जान से रेत हटाकर बच्चा ढूंढने लगी। फिर एक छोटी सी पुकार, मेरा लाल। उसने बच्चे को उठाया, उसका चेहरा साफ किया, चूमा और रेगिस्तान के बीच मुस्कुरा दी। उसी वक्त एक बूढ़ा ऊंट सामने से आता है। उसका चेहरा भी थका हुआ है, लेकिन आंखों में सुकून है। ऊंट माँ के सामने आकर रुकता है, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारा मुसाफिर हूँ। माँ कुछ देर तक ऊंट की आंखों में देखती है, फिर बच्चे को उसकी गर्दन पर बिठा देती है, खुद साथ चल पड़ती है। ऊंट बिना आवाज के रहमत की तरह चल पड़ता है, और चलते चलते रात हो जाती है। रात का खतरा, रात में सर्दी और खौफ दोनों बढ़ जाते हैं। माँ रेत में बच्चे को लपेटकर सुला रही होती है, तभी एक सांप उसके पास से निकलता है। माँ उसे देखकर हिली भी नहीं, बस बच्चे के ऊपर अपने हाथ फैला दिए। ऊंट ने सांप को देखा, जोर से पांव पटका और उसे भगा दिया। माँ की आंखों से आंसू रेत में गिरते चले गए। भूख का टुकड़ा। अगली सुबह माँ के पास एक सूखा टुकड़ा था, रोटी का आखिरी निशानी। बच्चा उठता है, रो रहा होता है। माँ ने अपनी हथेली की लकीरों से टुकड़ा तोड़ा और केवल बच्चे को दे दिया। खुद मिट्टी से भरे पेट को दबाकर मुस्कुराई। उस वक्त उसकी आंखों में एक जज्बा था, सब कुछ कुर्बान कर देने का। दूसरी मुसाफिर औरत। रास्ते में एक और औरत मिलती है, उसके पास भी एक बच्चा है। वो थक चुकी होती है, लेकिन माँ को देखकर रुक जाती है। वह माँ को पानी का एक सांचा देती है। दोनों माएं एक दूसरे को केवल आंखों से देखती हैं और समझ जाती हैं, तुम भी मेरी तरह हो। फिर वह औरत अलग रास्ते पर चली जाती है। माँ कुछ देर तक उसे देखती रहती है, जैसे कोई बहन मिल गई हो। तूफान के बाद खो जाना। एक रात फिर से तूफान आता है। इस बार माँ और ऊंट के बीच दूरी हो जाती है। बच्चा माँ की गोद में होता है, लेकिन माँ को लगता है ऊंट कहीं चला गया। उसकी आंखों में डर होता है, क्योंकि ऊंट के बिना रास्ता मुश्किल है। लेकिन सुबह ऊंट वापस आ जाता है। माँ मुस्कुराकर उसके गले लगती है और आंखों से शुक्रिया कहती है। बस्ती की पहली झलक। 4 दिन के सफर के बाद दूर से एक बस्ती दिखाई देती है। माँ रुक जाती है, ऊंट भी रुक जाता है। बच्चा उसकी छाती से लगा होता है। ऊंट माँ की तरफ देखता है, माँ बच्चे की तरफ, और फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। बस्ती के दरवाजे पर कुछ लोग मिलते हैं। वे देखते हैं, एक थकी हुई औरत, एक बच्चा और एक ऊंट। बस्ती में शक और ईमान। कुछ लोग शक करते हैं, कौन हो, कहाँ से आई? माँ कुछ नहीं कहती, केवल बच्चा दिखाती है, और ऊंट माँ के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में दोस्ती और वफादारी होती है। बस्ती के लोग रुक जाते हैं। एक औरत आती है, माँ को पानी देती है। बच्चा पानी पीता है। माँ उसे देखती है, फिर खुद एक घूंट लेती है। उसकी आंखों में शुक्रिया होता है। जिंदगी का पहला सुकून। नया घर। एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। माँ बच्चे को सुलाती है। ऊंट झोपड़ी के पास बैठा रहता है, जैसे अब भी निगरानी कर रहा हो। बच्चा माँ की गोदी में सोया होता है। माँ ऊंट की तरफ देखती है। ऊंट उठता है, एक नजर माँ और बच्चे पर डालता है, और फिर रेत में अकेला चल पड़ता है, मगर सुकून के साथ। रात का सुकून। माँ झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी होती है। बच्चा सोया होता है। दूर से सूरज का आखिरी नूर पड़ता है और रेत चमक उठती है। उस चमक में माँ के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वह जैसे कह रही होती है, रहमत हर बर्फ में नहीं होती, कभी कभी रेत में भी मिलती है। यह थी एक माँ की कहानी, जिसे रहमत रेत में मिली। यदि आप इस कहानी से प्रभावित हुए हैं, तो कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दिखाएं, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।